मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से देखते हैं और जो मैसेज को शेयर करते हैं और जो लोग कमेंट देते हैं और जो लोग लाइक करते हैं। मैं खुदा यीशु मसीह का बेहद दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप इसी तरह खुदा यीशु मसीह के कॉल को पूरा कीजिएगा और खुदावंद के कलाम को शेयर कीजिएगा और ताकि उसका कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयाँ जो हैं वो दुनिया को पता चल सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जैसा कि हमने पहले मैसेज के अंदर जो मज़मून है वो बाइबल मुक़द्दस और जदीद साइंस के हवाले से मज़मून छेड़ा हुआ है और ये बाइबल मुक़द्दस और आज हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस और फल्कियात के बारे में। और हमने इससे पहले ज़मीन के बारे में देखा कि ज़मीन के बारे में बाइबल मुक़द्दस और साइंस के दरमियान तज़ाद पाया जाता है कि नहीं। जैसा कि हमने देखा और अच्छी तरह से जांचा कि बाइबल मुक़द्दस और साइंस के दरमियान जो है वो तज़ाद नहीं पाया जाता। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज का जो हमारा मज़मून है, मज़मून तो हमारा वही है, लेकिन जो जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है इल्मुल फल्कियात। कि इल्मुल फल्कियात और साइंस, बाइबल मुक़द्दस और इल्मुल फल्कियात के दरमियान कोई तज़ाद पाया जाता है कि नहीं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। हम देखते हैं कि 20वीं सदी के अंदर जो है ये साइंसदानों ने दुनिया को बताया, ये जो हमारी कायनाती दुनिया है ये घूम रही है। कायनात के अंदर दुनिया जो है वो घूम रही है। ज़मीन अपने मदार के अंदर घूम रही है, चाँद अपने मदार के अंदर घूम रहा है और इसी तरह कहकशाओं के अंदर जुर्मट, जो सितारों का जुर्मट है, वो अपने अपने निज़ाम पर, अपने अपने मदार पर जो है वो चक्कर काट रहे हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ज़रा सी इधर उधर नहीं होती, बल्कि ये एक डिज़ाइन करदा प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। साइंस ने ये 20वीं सदी के अंदर इस दुनिया को आकर बताया। आइंस्टाइन और कोपरनिकस ने 20वीं सदी के अंदर आकर दुनिया को बताया कि ये जो दुनिया है, कायनाती दुनिया है, ये घूम रही है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले इसके बारे में बयान कर दिया। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31वां बाब उसकी 35वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, खुदावंद जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चाँद और सितारों का निज़ाम कायम किया। और यही नहीं, अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 34वां बाब उसकी 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, किसने उसको ज़मीन पर इख्तियार दिया या किसने सारी दुनिया का इंतज़ाम किया। खुदा ने पहले से ही कलाम मुक़द्दस के अंदर बयान कर दिया कि यह जो कायनाती दुनिया है ये घूम रही है। और इसी तरह अगर आप ज़बूर 148 का मुताला करें 3 से 6 आयत तक, तो वहाँ पर भी सूरज के लिए, चाँद के लिए, सितारों के लिए ये बात रखी गई है कि इनके लिए जो कानून है, अटल कानून जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है कि इन्होंने अपने मिदार के अंदर ही घूमना है। बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया और साइंस ये आज बयान कर रही है। आज साइंस ये कहती है कि ये जो हमारा सूरज है, सूरज से बड़े बड़े जो हैं ये इस दुनिया के अंदर सितारे जो हैं, सियारे जो हैं वो मौजूद हैं। साइंस ने ये 20वीं सदी के अंदर दुनिया को बताया, दुनिया के सामने इस हकीकत को रखा और उन्होंने कहा कि हमारे सूरज से बड़े बड़े सितारे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सुरखदेव हैकल जो सितारे हैं ये सूरज से 10 गुना बड़े होते हैं और इसी तरह सुपर जायंट जो सियारे हैं ये सूरज से तकरीबन 100 गुना बड़े होते हैं। और इसी तरह बुर्ज जवाज़ के अंदर जो मौजूदा सितारा करब है उसका जो मजमुआ है, उसकी जो हुजम है वो 230 गुना बड़ा है। और इसी तरह अगर आप 7 सितारों का जुर्मट, जिसको मुनक्कब अल-जवाज़ा भी कहते हैं, वो सूरज से उसका जो कुतर है 950 या 1000 गुना बड़ा है। हेत में वो 20 गुना बड़ा है और इसी तरह मजमुई सूरत में 500 मिलियन गुना बड़ा है। साइंस ने ये आज बयान किया है, साइंस ये आज कह रही है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया। अगर आप ज़बूर 136 और उसकी 7वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है,
उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए। मुक़द्दस दाऊद यहाँ पर खुदावंद का शुक्र अदा करता है और कहता है कि शुक्र हो उसका जिसने बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर नैयर बनाए। साइंस ये आज कह रही है, साइंस ने ये आज बयान किया है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो है वो नैयर मौजूद हैं। फिर 1920 के अंदर एक और साइंसदान ने, जिसका नाम हबल था, उसने हबल स्कोप के ज़रिए इन सितारों का मुशाहिदा किया और उसने दुनिया के सामने इस हकीकत को उजागर किया, इस हकीकत को बयान किया और कहा कि जो सितारे हैं ये मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सितारा जितना वह दूर है उतनी ही वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये 1920 के अंदर हबल की बहुत बड़ी दरियाफ्त थी और इस पर साइंसदानों ने ये नतीजा अख्ज़ किया और ये नतीजा निकाला कि अगर इसी तरह सितारे जो हैं, जो सियारे हैं, वो आगे बढ़ते रहे तो माज़ी बईद के अंदर हमारी जो कायनात है ये वसी तरह हो जाएगी। मतलब ये कि ये जो कायनात है ये वसी हो रही है, ये फैल रही है, इसको कोई फैलाने वाला है। और ये हबल की बहुत बड़ी दरियाफ्त थी और इस पर साइंसदानों ने इसको नोबेल प्राइज़ भी दिए। और हम देखते हैं कि साइंस ने 20वीं सदी के अंदर इस बयान को दुनिया के सामने रखा, लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम है, हज़ारों साल पहले बयान कर देता है। अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 37वां बाब उसकी 18वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, क्या तू उसके साथ फलक को फैला सकता है। फलक फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब आसमान है। मतलब ये कि खुदा इस दुनिया को, इस आसमान को फैला रहा है। ये कायनात जो है ये वसी तरह हो रही है। और इसी तरह अगर आप यशाया नबी का सहीफ़ा उसका 40वां बाब उसकी 22वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, वो आसमान को पर्दा की मानद तानता है और उसको सुकूनत के लिए खैमा की मानद फैलाता है। खुदा ने पहले से ही बयान कर दिया कि मैं इस कायनात को फैला रहा हूँ, मैं इस कायनात को वसी कर रहा हूँ। साइंस ये आज कह रही है, बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। अब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो साइंस ने एक और 20वीं सदी के अंदर दरियाफ्त की और उन्होंने कहा कि हम आसमान को माप नहीं सकते। और ये 20वीं सदी के अंदर साइंसदानों ने अवाम के सामने इस बात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हम सितारों का मुशाहिदा तो कर सकते हैं, हम सूरज की जो लंबाई है उसको मालूम कर सकते हैं, हम चाँद की लंबाई का मालूम कर सकते हैं, हम अतारद की लंबाई मालूम कर सकते हैं, हम नेपच्यून की लंबाई को मालूम कर सकते हैं, हम ज़हल की जो लंबाई है उसको मालूम कर सकते हैं, दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, हम मरीख पर जा सकते हैं, हम चाँद पर जा सकते हैं। लेकिन हमारी इतनी लियाकत नहीं, हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम इसको आसमान को माप सकें। हम इसको इतने काबिल नहीं हुए कि हम आसमान की वसअत को जो है वो माप सकें। साइंस ये आज कह रही है, साइंस ने ये आज बयान किया है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया। और अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31वां बाब उसकी 37वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, खुदावंद जिस यूँ फरमाता है कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सके। यिर्मयाह नबी से खुदावंद फरमाता है कि अगर कोई इस आसमान को माप सके, मतलब ये कि इसको नहीं मापा जा सकता, इसको नहीं नापा जा सकता, इसकी जो वसअत है वो वसी है। और इसी तरह अगर आप अमसाल की किताब उसका 25वां बाब उसकी 2री आयत का मुताला करें तो लिखा है, आसमान की ऊंचाई और ज़मीन की गहराई और बादशाहों के दिल की इंतहा नहीं मिलती। आसमान को नहीं मापा जा सकता, खुदा के कलाम ने पहले से ही बयान कर दिया और साइंस ये आज बयान कर रही है। आज साइंस ये कहती है कि जो चाँद है, चाँद के अंदर अपनी कोई रोशनी नहीं है। कुछ साल पहले साइंस ये मानती थी और कहती थी कि इसके अंदर अपनी रोशनी है और लोग इसकी पूजा करते थे, इसकी परस्तिश करते थे, इसको मानते थे, इसको एक देवता बनाया हुआ था कि इसके अंदर भी जिस तरह सूरज के अंदर रोशनी है इस तरह चाँद के अंदर भी रोशनी है। साइंस ने ये आज
जदीद साइंस ने मालूम किया कि इसके अंदर रोशनी नहीं है। साइंस ये आज दुनिया को बता रही है कि इसके अंदर कोई अपनी रोशनी नहीं, बल्कि ये सूरज की शमाओं से मुनक्कस होता है। अगर इसके अंदर रोशनी है तो वो सूरज की वजह से। साइंस ये आज कह रही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया। अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 25वां बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि देख चांद में भी रोशनी नहीं। साइंस ने ये आज बयान किया है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम है, हज़ारों साल पहले उसने बयान कर दिया कि इसके अंदर अपनी कोई रोशनी नहीं है। और इसी तरह साइंस ने 20वीं सदी के अंदर दुनिया को ये बताया कि जो सितारे हैं ये अनकाउंटेबल हैं, हम इनको नहीं गिन सकते। गलीलियो ने इनको गिनना चाहा, उसने 6000 सितारों को गिना। उसने कहा कि मैं इससे ज़ायद सितारों को नहीं गिन सकता, ये बहुत सारे हैं। और इसी तरह मिस्टर इसहाक रॉबर्ट ने भी गिनना चाहा, उसने भी आसमान की तस्वीरें ली और 16,000 से ज़ायद सितारों को नहीं गिन सका। ये दुनिया को आज बता रहे हैं। मिस्टर रॉबर्ट आज दुनिया को बता रहा है, गलीलियो ने आज दुनिया को बताया है कि हम इन सितारों को नहीं गिन सकते। मेरी बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है कि हम इन सितारों को नहीं गिन सकते। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। मुकद्दस इब्राहिम से खुदा बयान करता है कि अगर तू इन सितारों को गिन सकता है तो गिन। मतलब ये कि इन सितारों को नहीं गिना जा सकता। और इसी तरह अगर आप इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब उसकी 12वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि आसमान के सितारों के बराबर कसीर। और इसी तरह यर्मिया नबी का सहीफा उसका 33वां बाब उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है जैसे अजराम फल्क बेशुमार हैं। और इसी तरह इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब उसकी 62वीं आयत के अंदर लिखा है कसरत में आसमान के तारों की मानद। मतलब ये इसको नहीं गिना सकता, ये बेशुमार है। बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया और साइंस ये आज बयान कर रही है। साइंस ने ये आज बयान किया है कि हम इनको नहीं गिन सकते। बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया कि ये अनकाउंटेबल हैं, हम इनको नहीं गिन सकते। 1968 के अंदर डॉक्टर फ्रैंक ड्यारिक जो कि कॉर्नेल मुशाहदगाह के सदर भी हैं, उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारे अजराम फल्की के अलावा भी कुछ ऐसे सियारे सितारे मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर जो कि रोशन हैं और मुख्तलिफ बुलंदियों पर मोहलक हैं और ये काफ़ी हद तक पोशीदा बने हुए हैं, हम इनको नहीं देख सकते। 1968 के अंदर डॉक्टर फ्रैंक ड्यारिक ने इस दुनिया को बताया, लेकिन मेरी बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया। जैसा कि अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 36वां बाब उसकी 21वीं आयत का मुताला करें लिखा है अभी तो आदमी उस नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर रोशन है। बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया कि इस दुनिया के अंदर ऐसे सितारे भी हैं जो कि रोशन हैं, जिन तक इंसान की रसाई नहीं हो सकती। साइंस ये आज कह रही है, बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। और आज साइंस ये कहती है कि जो हमारा सूरज है ये साकन है, लेकिन एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं कि यशवा की किताब का अगर आप मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरज ठहर जा, चाँद ठहर जा, हालांकि ठहरना ज़मीन को चाहिए था। और बाइबल पर एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं और हबक्कूक नबी के सहीफ़े के अंदर भी जो आयत लिखी हुई है उसको भी दीन मसीहत के सामने पेश करते हैं और कहते ये हैं कि ये बाइबल मुकद्दस के अंदर एरर आ चुका है, साइंटिफिक एरर आ चुका है, इसकी साइंस तस्दीक नहीं करती। और वो हवाले अगर आप मुताला करें यशवा की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है ऐ सूरज तू वादी जबाउन पर और ऐ चाँद तू वादी ऐलून में ठहरा रहे। और इसी तरह हबक्कूक नबी का सहीफ़ा उसका 3वां बाब उसकी 11वीं आयत आफ्ताबोत महताब अपने बुर्जों में ठहर गए। यहाँ पर एतराज़ करने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर ज़मीन को रुकना चाहिए था, यहाँ पर सूरज क्यों रुका।
यहाँ पर साइंटिफिक एरर आ चुका है। लेकिन आज हम देखेंगे कि साइंस ही इसकी तस्दीक करती है। साइंस ने ये बयान किया है कि जो सूरज है ये ठहरा हुआ था और ज़मीन गर्दिश कर रही थी, और एक ऐसा दिन हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर रकम हुआ है और मुख्तलिफ लोगों ने भी इसके बारे में बयान दिया है। आज साइंस ने यह बयान किया है, 1990 की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये शाया किया है कि 3450 कबल मसीह के दरमियान एक ऐसा दिन गुजरा है, हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा दिन गुजरा है जिसमें ये दिन जो है ये तवील हुआ है। और यही नहीं, ये साइंस ने तस्दीक की है। अब अगर आप मिस्र की तारीख़ का मुताला करें, मस्किको की तारीख़ का मुताला करें और चीन की तारीख़ का मुताला करें, उनके अंदर भी ये रिकॉर्ड मौजूद है कि ये ऐसा दिन एक बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक गुजरा है। और वो कहते हैं कि ये वही ज़माना है जब मुक़द्दस यशवा जो है वो अमालिकियों से जंग में मसरूफ़ था। साइंस ने आज ये साबित किया है और ये एतराज़ नहीं है, बल्कि साइंस इसकी तस्दीक करती है और बाइबल मुक़द्दस ने भी इसकी तस्दीक की है। अगर आप दूसरा सदा 3 उसका 20वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर एक निशान दिया गया था, और निशान ये था, हिजकिया नबी को निशान ये दिया गया था कि 10 दर्जे जो 10 दर्जे साया है वो आगे को आए। उसने कहा, हिजकिया ने कहा कि 10 दर्जे जो साया है वो तो आगे को आता ही है, बल्कि 10 दर्जे जो साया है वो पीछे को आ जाए। 10 दर्जे तकरीबन 45 से 1 घंटा हो सकता है। और ये मिस्र की, मस्किको की और चीन की तहरीरों के अंदर मौजूद है कि ऐसा दिन जो है ये हिस्ट्री के अंदर गुजरा है। बाइबल ने जो है ये बाइबल पर एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि शहादतों से बात साबित हो चुकी है कि ये जो एतराज़ है ये एतराज़ नहीं हो सकता। एक दूसरी बात ये है कि ये जो सूरज है, हम शुरू से ही ये देखते आए हैं कि सूरज निकलता है, सूरज गरूब होता है, सूरज निकलता है, सूरज गरूब होता है। और अगर उस वक़्त के मुसन्निफ़ीन ने ये बात उन सादा मजाज लोगों के लिए लिख दी, उस वक़्त के माहौल को मद्देनज़र रख कर, उस वक़्त की रवायात को मद्देनज़र रख कर, उस वक़्त के मुहावरा को नज़र रख कर ये बात लिख दी है, तो यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं आ सकता और यहाँ पर कोई एतराज़ जो है वो नहीं दुरुस्त हो सकता, बल्कि ये एक एतराज़ ही है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। और साइंस ने ये साबित किया है कि ऐसा तवील दिन जो है वो गुजरा है। हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट जारी की, और वो रिपोर्ट ये थी कि जो ज़ाहल है और इसके इर्द गिर्द से भी सूती लहरों की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, और ये सूती लहरें एक ऐसी चीज़ से सादर होती हैं जो बहुत ही तेज़ी से घूम रही हैं, और अगर इंसान इनको सुन ले तो इंसान की जो समात है वो जा सकती है। इंसान बोला हो सकता है, इंसान अपने सुनने की जो ताकत है, जो शक्ति है, ये खो सकता है। इंसान के जो कान के पर्दे हैं वो फट सकते हैं। नासा ने ये हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया और दुनिया को बताया, लेकिन मेरी बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया। अगर आप ज़बूर 19 उसकी दूसरी आयत का मुताला करें तो लिखा है, दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। और यही नहीं, अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 35वां बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि जो रात के वक़्त नगमे अनायत करता है। और यही नहीं, अगर आप ज़बूर 77 उसकी 17वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि अफलाक से आवाज़ आई। साइंस ये आज कह रही है कि हम आसमान से आवाज़ों को सुन रहे हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया कि ये आसमान से आवाज़ें आ रही हैं, आसमान पर आवाज़ें मौजूद हैं। साइंस ये आज कह रही है। फिर एक और एतराज़ जो बाइबल मुक़द्दस के पहले ही चैप्टर पर किया जाता है, और ये एतराज़ किताबों के अंदर भी मौजूद है कि देखिए जनाब, बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि पहले दिन रोशनी बन गई और चौथे दिन सूरज चांद सितारों का फिर वजूद के अंदर आना। यहाँ पर भी बाइबल मुक़द्दस के मुसन्निफ़ीन को गलती लगी है, और आज एतराज़ करने वाले भी जवाब को सुन लें। बाइबल मुक़द्दस के
मुसन्निफ़ीन इस हकीकत पर इसको तस्लीम करते हैं और साइंस इस हकीकत को तस्लीम करती है। अब बाइबल बयान करती है, अगर आप बाइबल मुकद्दस उसका पहला बाब उसकी 3री आयत का मुताला करें तो लिखा है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो चुकी या हो गई। अब रोशनी पहले दिन हो गई। अब चौथे दिन खुदा ने फिर कहा। अगर आप 14वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत से तक मुताला करें तो सूरज, चांद, नयीर कबर, नयीर असगर और सितारों को भी बनाया और हर एक चीज़ खुदा ने बाद में बनाई। कहा यह जाता है कि यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफ़ीन को गलती लगी है। मुसन्निफ़ीन को गलती नहीं बल्कि ये समझने के अंदर गलती है और साइंस इस बात की तस्दीक करती है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफ़ीन, मुक़द्दसीन और बहुत सारे उलमाए कराम मुतफ़िक हैं और साइंस इस पर मुतफ़िक हैं। जब पहले दिन खुदा ने रोशनी बनाई तो तब एक बहुत ही बड़ा गोला बनाया था और वो गोला ऐसा था, और बाइबल के मुसन्निफ़ीन ने और बाइबल के जो तशरीह करने वाले हैं, बाइबल के जो उलमाए कराम हैं, उन्होंने इस बात को मद्देनज़र भी रखा। अगर आप दूसरा बाब, पैदाइश की किताब दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत का भी मुताला करें और अय्यूब 38 बाब का मुताला करें तो यहाँ पर धुंध थी, यहाँ पर कोहर थी, यहाँ पर गैसें थी, जिसकी वजह से ये जो गोला था ये नज़र नहीं आता था, बल्कि इससे शमाएँ जो थी वो मुनकस होती थी और ज़मीन पर पड़ती थी। और ये काफ़ी हद तक ठीक भी था, क्योंकि तीसरे दिन खुदा ने जड़ी बूटियों को बनाया, फलदार दरख्तों को बनाया, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो जारी था और ज़रूर था कि ऐसा अमल हो, और ऐसा अमल हुआ भी। अब यहाँ पर साइंस तस्दीक करती है कि इन पौधों के लिए सूरज की रोशनी जो है वो चाहिए थी और खुदा ने पहले दिन इस रोशनी को दिया और ये बहुत बड़ा तोहफ़ा अजीम था, ये गोला था। और जब 3 अदवार गुजर गए तो यही जो गोला था, जब धुंध की शिद्दत कम हुई, जब कोहर कम हुई, जब गैसेस कम हुई तो ये तोहफ़ा फट कर ये फिर चाँद बन गया, फिर सितारे बन गए, फिर और दूसरी चीज़ें कहकशाएँ बन गई। और यहाँ पर साइंसदान भी और उलमाए बाइबल मुकद्दस के उलमा कराम भी जो है ये मुतफ़िक हैं। यहाँ पर कोई जो है एतराज़ नहीं हो सकता, बल्कि बाइबल मुकद्दस और साइंस के दरमियान मुताबिकत पाई जाती है, ना कि एतराज़ पाया जाता है। फिर आज साइंस ये बयान करती है कि ये जो हमारी दुनिया है ये आर्जी दुनिया है। हमारी दुनिया आर्जी दुनिया है। साइंस की दुनिया का बेताज बादशाह न्यूटन के बाद जो स्टीफन हॉकिंग जो हैं उसने भी अपनी किताब के अंदर एतराफ़ किया है कि ये जो हमारी दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी और इसके इवज़ एक नई दुनिया जो है वो पैदा होगी। उन्होंने ये 20वीं सदी के अंदर आकर बयान दिया। उन्होंने इस दुनिया को बताया कि इसके इवज़ जो है वो दुनिया दूसरी पैदा होगी, नई दुनिया आएगी, नई ज़मीन होगी, नया आसमान होगा, नए समुंदर होंगे और ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये बदल जाएगी। साइंस ने ये आज बयान किया है, साइंस ये आज कह रही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। अगर आप यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 65वां बाब उसकी 17वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, क्योंकि देख मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में भी ना आएंगी। और इसी तरह अगर आप दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 13वीं आयत का मुताला करें तो हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं। और यही नहीं बल्कि अगर आप ज़बूर की किताब 102 ज़बूर और उसकी 25 से 26 आयत का मुताला करें और मुकाशवा की किताब 21वां बाब उसकी पहली आयत का मुताला करें तो लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया कि यहाँ पर एक नई ज़मीन होगी, नया आसमान होगा, ये सब कंबल की मांद लपेट लिए जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये नबूद हो जाएंगे। साइंस ने ये आज बयान किया है, बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। आज यही नहीं बल्कि आज साइंस ये भी कहती है कि ये जो हमारे अजराम फल्की हैं, ये जो
आसमान पर चमक रहे हैं, ये जो सूरज है, ये जो चाँद है, ये जो सितारे हैं, ये जो कहकशाएँ हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, ये बेनूर हो जाएंगे, इनका ईंधन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। साइंस ने ये आज बयान किया है। स्टीफन हॉकिंग आज ये बता रहा है, उसने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखी, आज लिखी है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। और अगर आप योएल नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब 15वीं आयत का मुताला करें तो सूरज और चाँद तरीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है और साइंस ये आज बयान कर रही है। और यही नहीं, अगर हम ज़बूर की किताब उसका 50वां ज़बूर 4 आयत का मुताला करें तो वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा। और यही नहीं है, बल्कि अब हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा उसका 32वां बाब 7वीं से 8वीं आयत का मुताला करें, लिखा है कि और जब मैं तुझे नाबूद करूँगा तो आसमान को तरीक और उसके सितारों को बेनूर करूँगा, सूरज को बादल से छुपाऊँगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा, और मैं तमाम नूरानी अजराम फलक को तुझ पर तरीक करूँगा। और यही नहीं, अगर आप यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 13वां बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, क्योंकि आसमान के सितारे और कवाकिब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तलू होते तरीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा। अगर आप इसी तरह यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 34वां बाब 4 आयत का मुताला करें और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 4 बाब 23वीं आयत का मुताला करें और यिर्मयाह नबी की किताब 4 बाब उसकी 28वीं आयत का मुताला करें, 2 पतरस 3 बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करें, मुकाशवा की किताब 6 बाब उसकी 13वीं से 14वीं आयत का मुताला करें और मुकाशवा की किताब 20वां बाब उसकी 11वीं आयत का मुताला करें। और इसी तरह यशायाह की किताब उसका 51 बाब उसकी 6वीं आयत का मुताला करें और इसी तरह पहला पतरस 4 बाब 7वीं आयत का मुताला करें और 2 पतरस और उसकी 3 बाब उसकी 12वीं आयत का मुताला करें और इसी तरह ज़करिया नबी का सहीफ़ा उसका 14वां बाब 6वीं आयत का मुताला करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज चाँद सितारे जो हैं वो बेनूर हो जाएंगे, इनकी रोशनी ना रहेगी। साइंस ये आज बयान कर रही है, लेकिन मेरी बाइबल मुक़द्दस ने वज़ाहत के साथ बयान कर दिया है कि ये ऐसा होगा और ये जो सूरज है ये बेनूर हो जाएगा, चाँद का चमकना बंद हो जाएगा। साइंस ये आज बयान कर रही है, लेकिन मेरी बाइबल मुक़द्दस जो कि खुदा का कलाम है, जो कि खुदा का इल्हाम है, हज़ारों साल पहले बयान कर देता है और पूरी वज़ाहत के साथ बयान कर देता है कि ये ऐसा होगा। फिर आज साइंस ये कहती है कि हर सितारे का जो है वह अपनी अपनी गैलेक्सी है, अपना अपना सेटअप है, अपने अपना जलाल है, अपनी अपनी रोशनी में चलता है। साइंस ने ये आज बयान कर रही है और मेरी बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। और अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब 41वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, आफ्ताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल के अंदर फ़र्क है। ये लोग आज कह रहे हैं, साइंस ने आज बयान किया है, बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। आज साइंस ये कहती है कि हमारे जो ऊपर छत है, हमारे जो ओजोन है, हमारी जो 50-60 किलोमीटर ऊपर जो एक आसमान है, ये एक बड़ी मजबूत छत का दर्जा रखती है और ये हमें आसमानों से गिरने वाले जो मटीरियल्स हैं उनसे बचाते हैं। ख़तरनाक जो शुआएँ हैं वो ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती, बल्कि इनको रास्ते के अंदर ही जो है वो ठप कर लेते हैं, उसको ठप कर लेते हैं और उसको जो है वो रोक लेते हैं और इसको जो है शुआएँ जो हैं वो ज़मीन पर नहीं आ सकती। इससे इंसान जो है वो बच जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच जाता है और मुख्तलिफ़ जो उसको बीमारियाँ जो कि लाहक हो सकती, कैंसर जैसी बीमारियाँ लग सकती हैं और इन शुआओं से जो है वो इंसान बच जाता है और इंसान इस ज़मीन पर रहने के काबिल है। साइंस ने ये आज बयान किया है, साइंस ये आज बयान कर रही है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया है। और साइंस की दुनिया के अंदर इसको ओजोन कहते हैं और इसको आसमान भी कहते हैं। और साइंस ने ये आज दुनिया को बताया है कि जो हमारे ऊपर फ़ज़ा है ये एक मजबूत छत का जो है दर्जा रखती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले वज़ाहत के साथ बयान कर दिया है कि ये ऐसा खुदा ने किया ताकि इस ज़मीन पर इंसान जो है वो रह सके, इस ज़मीन पर जो इंसान है वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। साइंस ने आज ये बयान किया है,
لیکن بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور اسی طرح اگر زبور 104 اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ عیسائی کی کتاب اس کا 40واں باب 22ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔ اور اسی طرح یرمیہ کی کتاب 10واں باب 12ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ایوب کی کتاب 9واں باب اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے، اور اس کو تاننا، اس کو سائبان کی طرح تاننا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ اسی لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ زمین پر اچھے طریقے سے رہ سکے، ایک اچھی زندگی بسر کر سکے۔ بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے اس کے بارے میں بیان کر دیا، اور سائنس یہ آج بیان کر رہی ہے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ آج سائنس کی دنیا کے اندر ایک اور جو عجیب چیز ہے وہ اڑان تشتری ہے، تشتری کہہ رہے ہیں یا تشتری کہہ رہے ہیں، یہ ایک وبال جان بنی ہوئی ہے، ان کو تحقیق پر مجبور کیا ہوا ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم ان عجیب غریب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر بھی پہلے 2 چرواہوں نے ایسی باتوں کو اجاگر کیا، اور ناسا کی وہاں پر گئی اور انہوں نے تحقیق کی۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ان اڑان تشتریوں کے بارے میں سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا، تحقیق کرنے میں آیا۔ اور اگست 2000 کے اندر بھی اس کو ڈیرہ غازی خان کے اندر دیکھا گیا، اور راول پنڈی کے اندر دیکھا گیا، آصف اقبال صاحب نے دیکھا، اور امام کریم صاحب نے لاہور کے اندر دیکھا۔ اور یہ مختلف لوگ جو دیکھتے ہیں یہ گواہیاں دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے علاوہ بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ اس جہان کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے، اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے، ہمارے علاوہ بھی کوئی دنیا موجود ہے اس دنیا کے اندر جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح تھے، انسان اس دنیا کے اندر ہی ہے، لیکن وہ انسانوں کی طرح دکھائی تو دیتے ہوں گے لیکن وہ انسان نہیں ہوں گے۔ لیکن بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے بھی اس کے بارے میں بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 4واں باب اس کی 35ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلب یہ آسمان پر بھی لشکر ہے، فضائی دنیا ہے۔ اور اسی طرح نحمیہ کی کتاب 9واں باب 6 آیت کا مطالعہ کریں تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ اور اسی طرح یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 24واں باب اس کی 21ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا۔ اور اگر آپ پہلا سلاطین 22ویں آیت اس کا 22واں باب اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کریں، لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ سائنس یہ آج کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا ہے، لیکن بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ علم الفلکیات اور بائبل مقدس کے درمیان کتنی مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو کہ تضاد والی ہو، بلکہ یہاں پر میں ایک بائبل مقدس کی پیشن گوئی کو چھوڑ کر بند کرنا چاہوں گا، ختم کرنا چاہوں گا۔ اور وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ آج جو ناسا کی ٹیم ہے وہ مریخ پر جانے کی کوشش کر رہی ہے، مریخ پر جانا چاہتی ہے، اور وہاں پر وہ جو ہے وہ رہنے کے لیے یہ جا کیوں رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ یہ جا کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر وہ ٹھکانہ بنا سکیں، آشیانے بنا سکیں، اپنے خیموں کو لگا سکیں اور زندگی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور مریخ کے اوپر پھر اگست 2020 کے اندر انہوں نے جانا ہے، اور وہ ان کا جو جہاز ہے وہ وہاں پر لینڈ کر جائے گا 2021 تک مریخ پر، اور یہ بار بار جاتے رہیں گے جب تک ان کو رہنے کی جگہ نہیں مل جاتی۔ اور
لیکن اس کے بارے میں بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ عبدیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب 4 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا ہے، لیکن سائنسی یہ آج کہہ رہی ہے، سائنسی یہ آج کہہ رہی ہے، اور ہوگا بھی ایسا، لوگ جائیں گے، لیکن بائبل مقدس کی پیشن گوئی ہے کہ لوگ ایسا کریں گے اور ایسا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس اور سائنس کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ جیسا سائنس بیان کرتی ہے ویسے ہی حقائق، علم الفلکیات اور بائبل مقدس بھی ویسے ہی بیان کر رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹی وی پر جو 12 برج ہیں، اتنا وقت نہیں تھا کہ میں آپ کو برجوں کے بارے میں بتاتا، اور خداوند نے چاہا تو میں ایک کتاب کو لکھ رہا ہوں، اپنی کتاب کے اندر ضرور ان کا بیان کروں گا۔ آج جو آپ 12 برجوں کا حال جو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا حال بتا دیں گے، یہ برج سور ہے، یہ برج حمل ہے، یہ برج جوازہ ہے، یہ برج دوسرا ہے، تو یہ تمام تر برجوں کا تعلق جو ہے وہ بائبل مقدس کے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس جو ہے یہ ماخذ ہے، علوم کی ماخذ ہے، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔